बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको जो है वो दो तरह की ब्रांड्स के बारे में रिव्यू दूंगी उनकी प्राइस के अकॉर्डिंग। तो मैं गई थी कल बाज़ार और मैं वहाँ से जो है वो डिफरेंट ब्रांड्स पे डिफरेंट सेल्स लगी हुई थी। किसी पे 40, किसी पे 70, 30 अलग अलग तरह की सेल्स लगी हुई थी। तो मैं सबसे पहले तो मैंने जे डॉट को देखा, पर उसको देखते साथ ही मैं तो उसमें गई नहीं। तो मैंने सोचा चलो डाइनर्स में देख लेते हैं वहाँ पे क्या क्या जो है वो सेल्स लगी हुई हैं। तो डाइनर्स से मैंने सुहाए का एक ड्रेस लिया है। तो वहाँ से सुहाए का मैंने एक ड्रेस लिया था ब्लू कलर में। बहुत ही प्यारा ड्रेस था, बहुत ही डिसेंट उस पर काम हुआ हुआ था। उसके फ्रंट पे और बाजू पे जो है वो कढ़ाई वाला काम हुआ था। ट्राउज़र उसका सिंपल था, बैग भी सिंपल थी और दुपट्टा हमारे पास ये टिशू में है। प्राइस इसकी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी दोनों ड्रेसेस की। तो पहले मैंने ये सुहाए का ड्रेस ओपन किया है। बहुत ही प्यारा ब्लू कलर का है और इस पर काम आप देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लाइट पिंक शेड में काम हुआ हुआ है। इसके साथ गोल्डन तार में काम हुआ हुआ है। बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा ड्रेस है। थोड़ा इसको समझना मेरे लिए मुश्किल हुआ था, बट फिर मैंने पिक से देखकर जो है वो समझ के देख लिया था कि कौन सा पीस जो है वो कहाँ पे फिक्स होना है ड्रेस में। क्योंकि ड्रेस पूरा काम नहीं हुआ था, बल्कि अलग अलग पीसेस में उसका काम हुआ था। बॉर्डर अलग था, दामन वगैरह सब कुछ जो है वो बाजू का बॉर्डर सब कुछ अलग अलग था। इसलिए मुझे थोड़ी देर लगी इसको समझने में कि कौन सा बॉर्डर कहाँ पे लगेगा। तो मैंने पिक्चर की मदद से जो है देख के इसका बॉर्डर और वगैरह सारी चीज़ें जो है इसकी असेंबल करके और उसको देखा था कि कैसे स्टिच होगा। खैर स्टिच जो है वो जिसको हम टेलर को देंगे वो खुद ही देख लेगा कि इसने कैसे स्टिच होना है। पैचेस इसके बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं, बहुत ही अच्छे नफीस तरीके से इसके ऊपर जो है वो कढ़ाई हुई हुई है। ये मेरे पास दामन के 2 पैचेस थे, जिसमें से ऊपर वाला ये पतला वाला पैच था मेरे पास। उसके साथ ये हमारे पास 2 बड़े बड़े पैचेस थे। एक पैच की थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा बड़ी थी और इसी तरह का सेम इसी साइज़ में हमारे पास दूसरा पैच है, उसकी लेंथ थोड़ी सी कम है। पहले थोड़ा बहुत आइडिया तो मुझे हो गया होगा कि एक बाजुओं का है और एक जो है वो दामन का होगा। खैर बाकी जो छोटा वाला था वो हमारे पास दामन का पैच था और जो बड़ा वाला था वो हमारे पास हमारे दोनों बाजुओं का पैच था। स्टिच होने के बाद ये ड्रेस बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा इंशाल्लाह, बहुत ही प्यारा लगेगा। स्टिच होने के बाद भी मैं आपको ये ड्रेस दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा है। और सबसे बड़ा राज तो इसकी प्राइस में है, तो वो मैं आपको लास्ट में ज़रूर बताऊंगी दोनों ड्रेसेस की। उसके बाद हमारा ये जो फ्रंट है ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। दोनों पार्ट्स पे अलग अलग हमारे पास कढ़ाई हुई है। दरमियान से ये जो है वो सिलाई लग के फिर एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे। गले पे बेशक हम थोड़ा बटन या टसल वगैरह का काम करवा लेंगे। और ये हमारे पास जो कपड़ा है ये हमारे पास फ्रंट के दोनों साइड्स पे लगेगा। अगर आपके फ्रंट पे ये एक कुर्ता स्टाइल में शर्ट सिलाई होगी, इसलिए उन्होंने साइड के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पीस दिया है, क्योंकि कुर्ता थोड़ा सा खुला होता है और सिर्फ कढ़ाई वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा फिटिंग वाला बनेगा। इसलिए हमें कुर्ता सिलवाना तो हम साइड पे वो दोनों पीसेस जो है वो लगवा सकते हैं ताकि कुर्ता स्टाइल अच्छा सा बन जाए। इन्होंने जो है वो कपड़े में एक छोटी सी बारीक सा लेस का काम किया हुआ है इन सब जोड़ को जोड़ने के लिए। तो मैं भी वैसे एक लेस ले आऊँगी उसी तरह की सेम, और फिर आपको स्टिच करके दिखाऊँगी कि कैसा हमने डिज़ाइन किया है और कैसा सिलाई हुआ है ड्रेस। बहुत ही प्यारा, मुझे तो बहुत इसका कलर पसंद आया है। प्राइस भी सेल में मुझे रीज़नेबल लगी है, लेकिन वैसे अगर सेल ना होती तो मुझे इसकी प्राइस बिल्कुल भी रीज़नेबल ना लगती जितनी इसकी प्राइस थी। और ये देखें साइड पे जोड़ा हुआ है कपड़ा, वो अगर आपने कुर्ता स्टाइल बनाना है और सेंटर में लेस है वो फिक्स हुआ हुआ है। ये इसका दुपट्टा है, हल्की हल्की सी तार सी है इसमें गोल्डन कलर की। दुपट्टे पे जो है वो हम साइड पे गोल्डन शेड में ऐसे ही लेस लगवा लेंगे बेबी पिंक से कलर में, जो हमें अच्छी लगेगी। प्राइस अब मैं आपको बताती हूँ, इसकी है 9990, मतलब 10,000 इसकी प्राइस थी। मुझे तो सुन के होश उड़ गए थे, लेकिन सेल पे मुझे 6800 का मिला था। लेकिन वो प्राइस पर मुझे उस प्राइस से थोड़ी सी बेहतर लगी थी, क्योंकि 10,000 वाला तो इसमें कुछ नहीं था, सिंपल कैम्ब्रिक का सूट है। उसके बाद मैंने एक ज़ेलबरी पे गई और वहाँ से मैंने सूट लिया। ज़ेलबरी की ब्रांड बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में कपड़े देती है। बहुत ही प्यारा ड्रेस था और ये मुझे दुपट्टा और जो है वो शर्ट मुझे 1990 में मिला है, 1990 में, सिर्फ 1990 में। और साथ में मैंने इसका एक वाइट कलर का ट्राउज़र मैच किया है, तो मुझे ओवरऑल 2590 रुपीज़ का मिला है। ये 3 पीस सूट 2590 रुपीज़ का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ड्रेस है। तो ये बहुत ही प्यारा आर्टिकल है हमारे पास। येलो कलर में कैम्ब्रिक का सूट है, इसकी बॉर्डर पे जो है वो डिज़ाइन बना हुआ है, बाकी ये फुल प्रिंट में है।
ये इसकी बैक साइड भी है सेम प्रिंट में, और ये नीचे हमारे पास दुपट्टा है जिसके बॉर्डर पे भी वही काम हुआ हुआ है जो हमारे पास शर्ट के दामन पे हुआ हुआ है। तो बहुत ही प्यारी बैक भी है, काफ़ी ज़्यादा खुला, बहुत ज़्यादा खुला कपड़ा, आप इजीली एक फ़्रॉक भी स्टिच करवा सकते हैं। दुपट्टे के बॉर्डर पे इतना खूबसूरत काम हुआ है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा दुपट्टा है। दुपट्टे के साइड पे आप बेशक कोई लेस वगैरह लगवा लें या सिंपल आप इसको करवा सकते हैं वाइट वाले हिस्से को कटवा के। और ये ड्रेस भी बहुत ज़्यादा प्यारा था, मुझे तो ये ज़्यादा रीज़नेबल लगा है। 2500 में आजकल तो कुछ भी नहीं मिलता, बहुत ही ज़्यादा प्यारा ड्रेस मिल गया। हालांकि सेल भी नहीं थी, सेल के अलावा मुझे मिला है ये 2500 का, तो सेल में तो शायद और लेस हो जाता। खैर ज़ेलबरी वाले इतनी सेल्स नहीं लगाते इसलिए, क्योंकि उनके प्राइसेस ही बहुत ज़्यादा रीज़नेबल होती है। तो आपको इन दोनों ड्रेसेस में से कौन सा ड्रेस प्यारा लगा है बताएँ, 10,000 वाला या 2500 वाला? तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोनों में से आपको कौन सा ड्रेस प्यारा लगा है।